हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के टर्म 1 के सिलेबस पे। चैप्टर हमारा पहला है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 1 आपका ये है और ये कुछ इसके टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और ये मेरा यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम डैश का अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है जिसको अब हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने लगे हैं, इसमें हम किन चीजों को डिस्कस करते हैं यानी किन चीजों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है स्वास्थ्य तथा खेल, बिल्कुल डिस्कस करते हैं। इसमें स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, खेल कूद प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, खेल भावना के बारे में पढ़ते हैं, ये भी बी पॉइंट भी आपका ठीक है। टूर्नामेंट के बारे में पढ़ते हैं, टूर्नामेंट के रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है उसको पढ़ते हैं। पोषण के बारे में पढ़ते हैं, चोट और चोट से बचने के उपाय, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, ये भी सी पॉइंट भी हमारा ठीक है। डी पॉइंट है कि शरीर तथा इसके अंग, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चारों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन बी है केवल व्यक्ति का मानसिक विकास करना, यानी कि केवल मानसिक विकास की ओर बात कर रहा है ये। अगले में है केवल शारीरिक विकास करना या उपरोक्त सभी। देखिए बी आपका बिल्कुल गलत है। केवल मानसिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कभी नहीं होता और केवल शारीरिक विकास करना भी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास करना, यानी सभी चीजों का विकास हो, जिसमें मानसिक विकास भी शामिल है, शारीरिक विकास भी शामिल है, सामाजिक विकास भी शामिल है, भावनात्मक विकास भी शामिल है, आध्यात्मिक विकास भी शामिल है, यानी सभी विकास शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द से क्या अभिप्राय है। जो हम शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द पढ़ते हैं तो ये इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है केवल शरीर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यायाम और योग इतना नहीं होता शारीरिक का मतलब प्रशिक्षण भी केवल नहीं होता। आंसर हो जाएगा शरीर और इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा, ऑर्गन, शरीर के विभिन्न अंग, ये सभी शारीरिक की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के चरण कौन से। अब देखिए हमारा जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है वो है सर्वांगीण विकास करना, लेकिन सर्वांगीण विकास एकदम से नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लो कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो कॉलेज में जाने से पहले कुछ स्टेप्स होती है, वो आपको स्टेप्स कंप्लीट करनी होती है। स्टेप जैसे कि आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। जब आप 12th पास हो जाओगे तब जाके आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। ठीक इसी तरीके से जो सर्वांगीण विकास होता है वो एकदम से नहीं हो जाता। उसमें शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, भावनात्मक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। जब ये सारे विकास होंगे ना तब जाके कहलाएगा सर्वांगीण विकास। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए ये सारे चरण फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमें कॉलेज जाने से पहले हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके पूरी 12 क्लास तक पढ़ाई करनी होती है, सारी क्लासों को पास करना होता है। इसी तरीके से सर्वांगीण विकास में जाने के लिए ये सारे विकास होने कंपलसरी हैं, ठीक है, तभी सर्वांगीण विकास कहलाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये किसी की स्टेटमेंट है, तो आपको पहचाना कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। और फिर से ध्यान से देखो, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है। ऑप्शन है कैसिडी, प्रिंस मार्टिन, ल्यूम्पिकन या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसिडी का है, ठीक है, कैसिडी का कथन है ये विद्वान थे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये पेपर में आ सकता है आपके, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर एक व्यक्ति उत्तम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल एवं पुष्टि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है। ये किसी ने परिभाषा दी थी, तो ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन में है कैसिडी, प्रिंस मार्टिन, ल्यूम्पिकन और विलियम। तो ये जो परिभाषा दी थी ल्यूम्पिकन ने दी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको परिभाषाएं भी याद रखनी है कि किसने कौन सी परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है, यानी किस लेवल की है। ऑप्शन है राष्ट्रीय लेवल की योजना है या अंतरराष्ट्रीय स्तर की योजना है या फिर राज्य स्तर की योजना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भारत की योजना है और ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है, यानी कि नेशनल लेवल, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये नेशनल लेवल की है।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है 2012 में, 2016 में, 2018 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना जो है ये 2018 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो 31 जनवरी 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। और कहाँ पे शुरू हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में शुरू हुई थी। और कहाँ से, इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम से। तो ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कहाँ से शुरू हुई, तो आपको याद रखना है दिल्ली से। कौन से स्टेडियम से शुरू हुई, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई। कब शुरू हुई, तो 31 जनवरी 2018 को शुरू हुई। इस तरीके से मतलब आपको याद रखना है ये थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम को अब किस नाम से जाना जाता है। देखो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से प्रतियोगिता होती थी, तो अब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इस व्यवस्था को जाना जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, यूथ गेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो। अब देखो यूनिवर्सिटी की बात चल रही है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के विद्यार्थी हैं जो भाग ले सकते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि 17 से 21 वर्ष, 17 से 25 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, या 18 से 25। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी ऑप्शन। 17 से जो 17 से जो 25 वर्ष की जो आयु है, इस आयु वर्ग के बच्चे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो खेल होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 5 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के विकास है, जैसे अभी हमने पढ़ा था शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, इस तरीके के हमने कई सारे विकास पढ़े थे, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि खेल प्रबंधन किस पर आधारित है। जो खेल मैनेजमेंट होता है वो किस चीज पे आधारित होता है। देखिए खेल में खिलाड़ी जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत उसके मैनेजमेंट के लिए जो प्रबंधक होते हैं वो भी करते हैं, उन्हें पूरा ध्यान रखना होता है। तो इसमें किस चीज पे आधारित है। ऑप्शन है कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी पे, या कमजोर और लालची। देखो नेगेटिव पॉइंट जो होंगे उसको काट दो, जहां पे लालची वालची बात आ रही है नेगेटिव है उसे काट दो। चतुर और चालाक काट दो। उपरोक्त सभी, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कुशल यानी स्किल्ड। ठीक है, प्रतिभाशाली अधिकारी यानी जो बिल्कुल टैलेंटेड हो, जिसमें स्किल हो, जो जानकारी रखता हो। अगर ऐसा अधिकारी होगा तो वो खेल का मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, उसको सही से कर पाएगा। ठीक है, चतुर चालाक कमजोर ऐसी कुछ नहीं चाहिए होते यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। ऑप्शन ओलंपिक, ओलंपिक तो इंटरनेशनल लेवल की है, सभी जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, अंतरराष्ट्रीय है। अगला है एशियाई खेल भी इंटरनेशनल लेवल की है। विश्व कप जो वर्ल्ड कप होते हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल के। लेकिन जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है ना, ये प्रतियोगिता ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है, बल्कि हमने पढ़ा था अभी किस स्तर की है ये, तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है, आपसे यही तो पूछा था। तो ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर की। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी, आपने क्रिकेट वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप जरूर जानते होंगे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बहुत ही आसान आंसर है क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी। ठीक है, अगला है अजलान शाह जो कप होता है वो कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, अजलान शाह जो है ये आपका हॉकी जो होता है गेम, ठीक है, हॉकी जो गेम होता है हॉकी से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद कर लेना है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप, जो थॉमस कप होता है वो कौन से खेल से रिलेटेड है, कौन से खेल से रिलेटेड। तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन जो खेल होता है इससे रिलेटेड है। ठीक है, और डेविस कप जो होता है, डेविस कप, इसका संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप जो है वो टेनिस खेल जो है इससे संबंधित है। तो ये आपको कौन से खेल से संबंधित कौन सा कप है, यानी कि कौन सी खेल की प्रतियोगिता को जीतने के बाद कौन सा कप मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित करियर। आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन पहले एक सब्जेक्ट नहीं माना जाता था और इस क्षेत्र में करियर भी इतने खास नहीं माने जाते थे। आज के समय में इसका बहुत महत्व है। अब ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शन भी है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। अध्यापन, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग की जा सकती है। ठीक है, आपके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं वो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की में ही अध्यापन कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। और केवल स्कूल लेवल पे नहीं, कॉलेज लेवल पे, बड़े स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप देख सकते हो टीचिंग
सही है आपका पॉइंट। अगला है कोच के रूप में करियर बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। कोच भी जो होते हैं वो भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। रेफरी और अंपायर जो है ये भी सही है आपका। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी, यानी ये सारे ही करियर ऑप्शन हो सकते हैं शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो पहले खेलो इंडिया गेम्स जो थे वो कहाँ पे हुए थे। पहले खेलो इंडिया जो गेम्स थे वो कहाँ पे हुए थे। तो देखिए ये जो हुए थे ये आपके हुए थे दिल्ली में। अब यहाँ पे एक शीतकालीन या इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन रखा था, एक बार मैं देख लूं। ठीक है, शायद इसमें ये क्वेश्चन टाइप करने से रह गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया से रिलेटेड है, ये जो ये गेम्स वगैरह जो होते हैं, जैसे पहला दिल्ली में हो गया, तो ऐसे ही शीतकालीन कहाँ पे हुए थे, या पहला शीतकालीन पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो जो है आप इसको ध्यान से देखें और आप वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसमें आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 ESP सर्च करना है, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें 1800 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।